सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं संस्कृत विषय में। तो आज का टॉपिक है उपसर्ग। ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में आज यहाँ पर खत्म होने वाला है, यानी कि पूरा वीडियो अच्छे से हम पढ़ेंगे और सभी उपसर्ग को हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कहीं कहीं विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो फिर से एक बार आप देखिए, ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कहीं कहीं विशेषता ला देते हैं, तो ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग मतलब ये क्या करते हैं कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ने वाले ये क्या होते हैं? उपशब्द होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उपशब्द कहते हैं। जैसे कि आप लिखते हो अभिमान, क्या लिखते हो? अभिमान। तो ये जो मान में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अभी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, हार में प्र उपसर्ग, वि उपसर्ग, आ उपसर्ग लगाने पर क्या होता है? देखिए क्या होता है यहाँ पर, प्र धन हार, क्या हो गया? प्रहार। हार में कौन सा उपसर्ग लगा? प्र, तो ये हो गया प्रहार। हार में वि उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? विहार। हार में आ उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? आहार। तो इस तरीके से जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है? उपसर्ग आगे, उपसर्ग आगे, याद रखिएगा। और प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय पीछे। आपको इस तरीके से प से प्रत्यय, प से पीछे, ठीक है। उपसर्ग आगे, उपसर्ग आगे, आपको यही याद रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या फिर उसकी विशेषता को और बढ़ा देता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं और उसके साथ विशेषण भी जोड़ देते हैं। तो इस तरीके के शब्दों को, शब्दांशों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं, ये याद रखिएगा। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से वो 22 उपसर्ग हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सभी क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। ठीक है, इतने सारे, यही 22 के 22 उपसर्ग हैं जिनको आपको पढ़ना है संस्कृत विषय में। इन्हीं से आपको शब्द मिलेंगे। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि जो संस्कृत होता है इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग या आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये सभी टोटल 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सभी उपसर्गों के अर्थ बताए गए हैं, इनका अर्थ क्या होता है और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला है प्र उपसर्ग। तो देखिए इसका मतलब होता है जहां पर भी, तो जिस भी शब्द के आगे अगर प्र उपसर्ग जुड़ गया, प्र शब्दांश जुड़ गया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अधिक, अतिशय या उत्तम। तो जैसे कि प्रसार, प्रसार मतलब क्या होता है? फैलाव होता है, तो उसका मतलब क्या हो गया? अधिक से हम लगाएंगे। इसके अलावा प्रमाणम, प्रहार, प्रकार, ये सभी क्या हो गए? प्र उपसर्ग के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार देखिए परा, परा का मतलब होता है विपरीत, पश्चात या पीछे। कोई भी अर्थ लग सकता है शब्द के अनुसार। देखिए पराभव, पराक्रम, पराजय मतलब हार, फिर पराकाष्ठा, किसी चीज की अधिकता। इसके बाद देखिए अप, अप का मतलब होता है दूर करना, निंदा, बुरा या अभाव। कोई भी अर्थ इसमें से हो सकता है इसका। तो देखिए इसमें देखिए राध में लगा तो अपराध, मान में लगा तो अपमान, कर्ष में लगा तो अपकर्ष, वाद में लगा तो अपवाद हो गया। इस तरीके से फिर है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। सम का मतलब साथ, समान, संहार या अच्छा होता है। तो कैसे? देखिए सम उपसर्ग, संस्कार में सम उपसर्ग है, स और म के नीचे हलंत। फिर संहार में, संकल्प में, संगति में, इन सब में क्या है? सम उपसर्ग है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार, संहार, संकल्प, संगति, इन सभी का एग्जाम में अक्सर सम उपसर्ग एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर अनु उपसर्ग दिया हुआ है। अनु का मतलब पीछे, समान या साथ साथ। जैसे कि
चर में लगा तो अनुचर हो गया, भव में लगा तो अनुभव हो गया, वाद में लगा तो अनुवाद हो गया, कूलम में लगा तो अनुकूलम हो गया। तो अनु उपसर्ग तो बहुत ही इजी है, आप देख करके ही पहचान जाएंगे। इसके बाद अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग में इसका अर्थ क्या होता है? हीनता या नीचे या दूर। अवनति, देखिए नति में जुड़ा तो अवनति, तार में जुड़ा तो अवतार, अवसर में जुड़ा तो अवसरा और मानना में जुड़ा तो अवमानना। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अ उपसर्ग देखा। ये सभी आपको याद करने होंगे क्योंकि एग्जाम में आसानी से 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने उपसर्ग पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को तो एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये अगर एक बार आप लर्न कर लेंगे तो हमेशा आपको काम आने वाला है। अब इसके बाद देखिए निस उपसर्ग। तो देखिए रहित, निषेध, बाहर या विपरीत, ये इसका अर्थ होता है। जैसे कि निस्सार, निस्सार में निस उपसर्ग। निष्कलंक में भी क्या है? निस उपसर्ग। ये वाला सा देख करके आप ये मत समझिएगा कि निस उपसर्ग नहीं है, याद रखिएगा। निष्पाप में भी निस उपसर्ग है और निशंक में भी क्या है? निशंका में भी निस उपसर्ग। फिर देखिए निर, निर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निर का मतलब होता है निषेध, बाहर या रहित, जैसे कि निर्गमनम। इसके बाद निर्गमनम के बाद देखिए निर्णय, निरादर, निर्बोध, इन सभी में निर उपसर्ग है। फिर है दुस उपसर्ग। दुस भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? बुरा, कठिन, हीन या दुष्ट, जैसे कि दुष्कर। कोई भी कार्य जो बहुत कठिन होता है उसे हम क्या कहते हैं? दुष्कर कार्य है, तो इसमें दुस उपसर्ग हो गया। फिर दुस्तर में भी दुस उपसर्ग हो गया। दुस्साहस में भी दुस उपसर्ग हो गया और दुस्साध्य में भी दुस उपसर्ग हो गया। इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे दुर उपसर्ग। ये भी इंपॉर्टेंट है। दुर का मतलब कठिन या बुरा होता है, जैसे कि दुर्गम। दुर्गम का मतलब क्या था? बहुत कठिन रास्ता, तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही दुर्गम रास्ता। दुर्लभ यानी कि जिसे पाना कठिन हो। दुराचार में भी दुर उपसर्ग। दुर्व्यवहार में भी दुर उपसर्ग। द पर छोटा ओ की मात्रा और र के नीचे हलंत है। फिर देखिए वि उपसर्ग। वि का मतलब रहित, विपरीत या विशिष्ट होता है, जैसे कि वियोग। मतलब वियोग का मतलब क्या होता है? किसी का ना रहना या किसी से अलग हो जाना, तो उसका मतलब वियोग होता है। विनय, विनय। इसके बाद देखिए विशिष्ट में भी, विगता में भी वि उपसर्ग है, याद रखिएगा। फिर है आंग या आ उपसर्ग। तो देखिए तक, पर्यंत या कम, इसका अर्थ होता है जैसे कि आजन्मः, आजीवनम यानी कि जीवन पर्यंत, आकर्षणम, आमरणम, इन सभी में आंग उपसर्ग या आ उपसर्ग है। फिर है नि उपसर्ग। इसका अर्थ होता है निषेध या नीचे, जैसे कि निधि, निवारकः, निधानम, निवास, इन सभी में नि उपसर्ग है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। अधि उपसर्ग, अपि उपसर्ग, अति उपसर्ग, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अधि उपसर्ग हम देखेंगे। अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या विषय में, जैसे कि अधिपति, अधिकार, अध्यक्ष, अध्याय। यही एग्जाम में पूछता है, अध्यक्ष, अध्याय, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, आपको यही याद रखना। इसी तरीके से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिर है अपि। अपि का मतलब होता है निकट, तो अपि नाम, अपि दधाति, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए अपि के। अब इसके बाद अति है, तो मर्यादा से आगे, जिसे कहते हैं किसी ने किसी चीज की अति करना, तो मर्यादा से आगे जाकर के कोई कार्य कर देना, बहुत अधिक। इस तरीके से अति का मतलब से अत्यधिक, कोई सामान बहुत ज्यादा हो गया हमारे पास, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अति हो गई है इस चीज की, जैसे कि अतिमाला, अत्यादर, अतिगुणा, अत्युत्कृष्ट, अत्युत्कृष्ट, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। यहाँ पर तो आपको अति साफ साफ दिख रहा है, अतिमाला में और अतिगुणा में, लेकिन अत्यादरा में भी और अत्युत्कृष्टा में भी अति उपसर्ग ही है। अब हम आगे देखेंगे सु उपसर्ग। देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है अच्छा, जैसे कि सुनाम, शुक्र, सुगमा, सुविचारा, सुकृतम, बहुत ही आसान है। इसके बाद उत उपसर्ग। तो उत उपसर्ग, उत मतलब होता है ऊपर, उद्रमा, उन्नति, उद्भव, उन्नयनम, इन सभी में क्या हो रहा है? जैसे कि उन्नति का मतलब क्या होता है? इंसान ऊपर उठ रहा है, अपने कार्य के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से वो ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके बाद देखिए अब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और या अधिक। तो अभिमुखम, अभिज्ञानम, अभिमान, अभित, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। फिर है प्रति। प्रति भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रतिकलम या प्रतिकूलम भी हो सकता है। प्रतिकूलम, प्रत्यक्षम, प्रतिष्ठा, इन तीनों में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले 3 शब्द बताइए, अभि उपसर्ग से बनने वाले 3 शब्द बनाइए,
तो जब आपको ये शब्द याद रहेंगे तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, तो याद रखिएगा आप लोग। फिर इसके बाद परि उपसर्ग है। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो परितः, परीक्षा, परीक्षणम, परिज्ञानम, इन सब में परि उपसर्ग है। इसके बाद उप उपसर्ग है। उप का मतलब होता है समीप या निकट, जैसे कि उपासना, उपवनम, उपनयनम, उपासका, इन सभी में उप उपसर्ग है। दोस्तों यहाँ तक तो आपने उपसर्ग देख लिए, 22 के 22 उपसर्ग मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट है उपसर्ग दिए हुए हैं, यानी कि एक ही शब्द में कभी कभी एक ही शब्द के आगे दो उपसर्ग लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए हार के आगे एक उपसर्ग बी लगा हुआ है, दूसरा अव लगा हुआ है। तो इस तरीके का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें देखिए हारा में अव उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। तो देखिए बी उपसर्ग अव उपसर्ग लग करके हारा में क्या हो गया? व्यवहारा हो गया। तो व्यवहार में अगर उपसर्ग पूछेगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा, बी और अव उपसर्ग है व्यवहार में। तो ऐसे कुछ शब्द ही होते हैं, तो इन कुछ शब्दों को आपको याद रखना होगा। फिर देखिए अत्युत कृष्टा में देखिए अति धन उत धन कृष्टा, इस तरीके से ये बना हुआ है। दो उपसर्ग, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दो उपसर्ग से मिलकर बने हुए शब्दों को आप लिखिए। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो दो उपसर्गों से मिलकर के बने हुए हैं, तो आपको बताना होगा वहां पर। अति धन उत धन कृष्टा, अत्युत कृष्टा। इसके बाद देखिए प्रतिधन आ धन गमनम, प्रत्यागमनम, प्रति और आ दो उपसर्ग हैं। इसके बाद देखिए दुर्धन वी धन अव धन हारा, दुर्व्यवहार, यहाँ पर आप देखिए तीन उपसर्ग हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेनली आपसे एग्जाम में दो ही पूछेगा कि दो उपसर्ग से मिलने वाले, दो उपसर्ग से मिलकर के बनने वाले शब्द हैं, उनको लिखिए। इसके बाद देखिए फिर है यहाँ पर देखिए अनुधन समधन धानम, तो ये क्या हो गया? अनुसंधानम, इसमें भी दो उपसर्ग लगे हुए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरा आप लोगों को उपसर्ग टॉपिक आज पढ़ा के खत्म कर दिया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा इन उपसर्गों को, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और आपके संस्कृत के सभी चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए और आप लोग की जो संस्कृत की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप इन वीडियोस को बिना मिस किए हुए देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा। तो आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर रेगुलर मिल रही है, सभी विषयों को आप देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर लिंक पे क्लिक करके देखिए। और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार करता आ रहा और करता रहेगा और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा।